చూడండి, జీవితం अल्लाह मियाँ ने हमारे को ज़िंदगी दिया। ज़िंदगी देके बंदगी बख्श दे दिया। ज़िंदगी देके बंदगी बख्श दे दिया। तो बोला कि तुमको दुनिया में मैं भेज दिया और तुम मेरी बंदगी करो। तुमको मैं दुनिया में भेज दिया, मेरी बंदगी करो और मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, तुम्हारा हर चीज़ देखने वाला हूँ, तुम्हारा जो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं मुहैया करने वाला हूँ। मेरे अलावा तुमको कोई देने वाला नहीं है। चाहे तुमको अच्छा होते हुए नजर आए या बुरा होते नजर आए, मगर मैं ही करूँगा, मगर कोई करने वाला नहीं। मगर तुम्हारा ख्याल बदलता है, तुम्हारी आदत बदलती है, मगर जो कुछ करने वाला हूँ मैं ही हूँ, जो ही करने वाला मैं हूँ। आप बताओ कि ईश्वर की तरह ईश्वर है। ईश्वर की जगह अगर मैं बोला तो मैं गुनहगार बन जाता हूं। ईश्वर की जगह मैं बोला देखो भाई मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, तो ये मेरे लिए लायक है, बात मेरे लिए लायक है। अगर परमेश्वर స్థానంలో నేను పర్మిషన్ చెప్పడం పాపం। ईश्वर की जगह, परमेश्वर की जगह है ना, राम की जगह है, लक्ष्मण की जगह है ना। हर कोई अपने अपने जगह ही रहता है, मगर हर कोई अपनी जगह मेहनत करके कुछ ऊंचा फल लेता, कोई मुकाम ऊंचा लेता। एग्जाम में 50 आदमी बैठते हैं तो 50 के 50 100 के 100 मार्क नहीं लिखाते। जो 100 का 100 मार्क लगाता उसको बहुत इज्जत मिलती, उसको कदर मिलती, समझे बात। जो नीचे मार्क से लगाता उसको उतना इज्जत नहीं मिलती, उसको उतना इज्जत नहीं मिलती। मगर 50 100 को 100 मार्क लगाने वाले की इज्जत अलग, 50 मार्क लगाने की इज्जत। मगर देखने में क्या है, ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, वो भी आंखों वाला है, ये भी आंखों वाला है, वो भी चेहरे वाला है, ये भी चेहरे वाला है नहीं बात। सब बराबर है, देखने में सब बराबर है, अमल में मेहनत में आगे बढ़ने में ओहदा बढ़ जाता है। ओहदा बढ़ने की हद तक उन ईश्वर नहीं बन सकता, उन कोई बड़ा मकाम वाला नहीं बन सकता। समझिए बात, बड़ा मकाम वाला नहीं बन सकता। मकाम वाला अगर कोई बोल दिया, हम बोली कि रूप, हमारा रूप क्या है हम यहां नहीं जान सकते। अरे ये भगवान ईश्वर का रूप ले हुए आया हमारे पास, हम क्या जानते, क्या जानते। ये कृष्ण भगवान का रूप ले हुआ आया है हमारे पास, हम क्या जानते। कपड़ा भी हमारा, लिबास भी हमारा, चेहरा भी हमारा, सब अच्छा है, मगर अंदर का जो चीज है वो सिवाय ईश्वर के कोई और नहीं जान सकता, जानता, सिवाय ईश्वर के कोई नहीं जानता। आज हमारा सोच और हमारा बुद्धि, हमारा सब कुछ मजबूत रहना चाहिए। हमारा सोच, हमारा बुद्धि, हमारा विश्वास किस में रहना है, नहीं, ये दुनिया को बनाने वाला कोई है, दुनिया को बनाने वाला कोई है, वो ईश्वर हमारा है, उसके अलावा कोई हमारा नहीं है। वो ईश्वर हमारा है और उसका कोई ईश्वर नहीं। एक बहुत बड़े खुदा को नहीं मानने वाला पैदा हो गया। इतने लोग आते, उसके सवाल का जवाब फेल हो गए। कोई भी खुदा है बोल के साबित नहीं करा, कोई भी खुदा है बोल के साबित नहीं करा, मगर पूरे फेल हो गए। आखिर में बोले कि अब तुम्हारा जो भी है भाई,
तुम खुदा है बोल के अभी तक साबित नहीं करे तो मैं कैसा मानूं, मैं किस तरह मानूं, मुझे साबित तो करो। अब सब फेल हो गए, उसके सामने उसका जवाब देने वाला पैदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, रुको जरा, थोड़ा सा रुको। अब हमारे जहन में एक आदमी है, वो आदमी लास्ट है। अगर वो आदमी फेल होगा तो सच्चा है, नहीं तो फेल नहीं हुआ तो तू झूठा है। क्या बोला? अगर एक आदमी सच्चा है, अगर उन सच्चा बोल दिया तो सच्चा है, वरना तू झूठा है बोल दिया। अगर सच्चा है तो मानिए। तो अब उसको बोले भाई देखो फलाने जगह उन रहता हूं, उन्हें आने की उसको बात करेंगे, बात कर। ठीक है भाई, मैं आता हूं, उसका सवाल का जवाब मैं देता हूं, मैं सवाल का जवाब मैं दूंगा, उस जवाब इंशाअल्लाह ताला कामयाब होऊंगा। ईश्वर का विश्वास मेरे पे है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसको मानता हूं, उसका मैं हक पे रहूंगा। समझिए बात, हक पे रहूंगा। ठीक है, आगे तो उसको बोलेंगे फलाने दिन शनिवार के दिन तुम ये टाइम पे, ये टाइम को यहाँ पर आ जाना, और जो बुद्धू जो बैठा हुआ है वो रहेगा इंतजार में, इसका सवाल का जवाब देना। अब बोले कि वो आने तक आ गया और बैठ गया, इंतजार में बैठ रहा। इतना इंतजार करा तो टाइम 8 बजे टाइम दिए तो 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बजे। अरे भाई अभी तक नहीं आया, 3 बज गए ना, अभी वो फेल हो गया। अगर सच्चा आने वाला होता तो पहले आ जाता था ना, विश्वास था ना। अगर सच्चा है तो पहले आ जाता था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसके अंदर खराबी है, मेरा सवाल का जवाब दे नहीं पा सकता, मैं दे नहीं पा सकता। तो ठीक है, सवाल का जवाब। आखिर में बात गुफ्तगी हो रही थी, 3 बजे वो लोगों ने पधार दिया, आ गया, आके चमक कर बैठा। भाई क्या हुआ भाई, आप 8 बजे टाइम दिए, 3 बजे का टाइम हुआ। अरे भाई माफ करना, मैं नदी के पार रहता हूं, तुम नदी के आइलैंड रहते। मैं नदी के पार रहता हूं, तुम नदी के आइलैंड रहते। खुदा की कुदरत देखो, मैं जब आना चाह रहा तो कोई मेरे लिए कश्ती तैयार नहीं थी, कोई पड़वा नहीं था, मैं कैसा आ जाऊं? मैं आ नहीं सकता। कोई मैं आने के लिए कुछ तो कुछ जरिया होना, ना पड़वा है, ना कश्ती है, ना जहाज है, कुछ भी नहीं है। मैं इंतजार करा 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 करा, अब कोई कश्ती नहीं आई, मैं करते ही रहेगा। कुदरत ने ऐसा मौका निकाला, ऑटोमेटिक चकले लिखाया, ऑटोमेटिक चकले आ गए और एक दूसरे के जम गए और वो कश्ती बन गई। कश्ती बनने के बाद मैं उसमें बैठा, मैं उसमें बैठने के बाद वो चलना लगने के बाद वो मैं इधर आ गया। आने के बाद अब बुद्धू ने जो बोलता है, इसका दिमाग गायब हो गया। हाँ, ऑटोमेटिक चकले आए, कोई आदमी नहीं लेकर आया, और ऑटोमेटिक जुड़ा, कोई आदमी नहीं जुड़ाया, और कोई वो ऑटोमेटिक चलने लगा, कोई आदमी चलने लगा। ये झूठा है, ये ऐसा कैसा हो सकता? समझिए बात, ये झूठा है, ऐसा कैसा हो सकता? नहीं होता ना। उन्होंने बोले कि देख, तू सवाल कर रहा है कि ये दुनिया के बनाने वाला कोई ना कोई है, नहीं है बोला, तो मैं बोला हूं को है। जैसा कि कश्ती का बनाने वाला कोई ना कोई है, अब तू समझता है कि ये खुद ब खुद नहीं बना, इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। जैसा ये कश्ती का कोई ना कोई बनाने वाला है, तो कायनात को बनाने वाला भी कोई ना कोई है, वही हमारा परमेश्वर है। क्या बोला? कोई ना कोई बनाने वाला है, वही हमारा परमेश्वर है। हम सबको इसकी विश्वास करना चाहिए, उसकी भक्ति करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। देने वाला वो कौन? ईश्वर देता, देने वाला ईश्वर देता, कोई और दे नहीं सकता। क्यों देता? ताकत है देने की। देखो, ईश्वर ने देता है,
मगर हमारे को दिखता नहीं है। परमेश्वर में देता है मगर हमको दिखता नहीं है। परमेश्वर ने देता है, हमने क्या करते हैं, हमारा दिमाग गैब, हमने बना लिया, इसको परमेश्वर बनाया, इसको राम बनाया, इसको ईश्वर बनाया। नहीं, जिसका मुकाम है दुनिया के अंदर बना के एक रास्ता, हिदायत का सही रास्ता बनाने के लिए राम हमारे पास आए। कई को आए? राम के जमाने में जिहालत चल रहा था, राम के जमाने में जिहालत चल रहा था, नाइंसाफी चल रही थी। राम के जमाने में नाइंसाफी चल रही थी, राम के जमाने में धोखा चल रहा था, राम के जमाने में झूठ मूठ चलता था, राम के जमाने में दूसरा और कुछ चलता था। मगर राम को भेजा किस वास्ते भेजा? इन झूठे, इन धोखेबाज को खत्म करने के लिए भेजा। आए ना, उनके पीछे कितनी मुसीबतें थी, वनवास को गए, कितने तकलीफ थी, माँ से दूर, बाप से दूर, कितने थे। बाप ने आंसू टपकाया, आंखों को घुमा दिया, बेटे गया, आकर गया नहीं गया। ये किस वास्ते आए ही नो? रास्ता सीधा करने के लिए हमारे लिए आए। अब मैं आया हूं। राम जब आए हैं तो राम का नाम आज तक चमकता है। अब मैं आज पैदा हो कि मैं राम हूं, मैं राम हूं, मुझे मानो। क्या बोलो? मैं राम हूं, मुझे मानो। मानता कोई? कैसा हो सकता मैं राम? झूठा है वो, झूठा है जो है। हाँ, राम का चाल हम चल रहे हैं, राम ने सही रास्ता बता, वो चल रहे। हम राम को मानने वाले हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले हैं, हम हिदायत पे चलने वाले हैं। तो तब सही हो सकता। अगर मैं राम बन के जिंदगी ना तो कैसा हो सकता? मैं विष्णु भगवान बन गया। विष्णु भगवान का काम क्या था, क्या करके गए थे? आज कोई है विष्णु? कोई पैदा होने वाला है? ये जितने लोग पैदा होते हैं, अगर मैं बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं साईं बाबा हूं। साईं बाबा कौन सा था, क्या था? आज मैं साईं बाबा, क्या वो साईं बाबा हर एक साईं हो सकता? हर आदमी साईं नहीं हो सकता। पूरा झूठ है। हमारा यकीन एक परमेश्वर, एक ईश्वर, एक परमेश्वर पे हमारा यकीन, हमारा भरोसा रखना है नहीं भाई? है नहीं भाई? है, बिल्कुल है। तो हमको ध्यान करो परमेश्वर की। ध्यान में जितना सुकून मिलेगा, ध्यान में जितना चैन मिलेगा, ध्यान में सब कुछ मिल सकता। देखो, ध्यान करने वाला आग में डालें तो जल नहीं सकता, पानी पर चलना है चल को दिखा सकता, हवा में चलना है तो चल के दिखा सकता। वो शक्ति हमें पैदा करने की कोशिश करो और तुम ध्यान करो ईश्वर की। मेन ध्यान है, मेन ध्याనం చేయాలి. ధ్యానం చేస్తే అన్ని ఏ విధంగా ధ్యానం చేయాలా? గుండెలో, మన గుండెలో ఈశ్వరు ఉన్నాడు. ఈ గుండె లోకం కోసం కాదు, ఈ గుండె ఇతర కోసం కాదు, ఈ గుండె పరాయి వాళ్ళ కోసం కాదు, మన ఈ గుండె పరమేశ్వర్ కోసం. ఈ స్థానం తన కోసమే ఈ స్థానం ఉంటాం. ఏరేవాడు ఈ స్థానంలో దూకాడు. इस जगह में कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। तो हमको ऊपर वाले से दुआ करना कि सच्ची बुद्धि हमको देना, सच्चा समझ हमको देना, हम सच्चे रास्ते पे आना, सब कुछ रहना। भाई, हमारे पास ना मजहब है ना मतब है, हमारे पास ना कुलम है ना कोई जात है। हम एक ईश्वर को मानने वाले, हम एक ईश्वर पे भरोसा रखने वाले। हमारा ईश्वर का स्थान ये दिल है। ये दिल से हम ईश्वर की ध्यान करते हैं तो ईश्वर आके बैठते हैं। हमारे लिए सब कुछ, हाथ बनते, पाँव बनते, मुंह, जबान, आंख, सब कुछ मेरा ईश्वर देखने वाला है नहीं बात? हम जब उसके बन जाए, तो जब हम उसके बन गए तो वो हमारा बन जाता है। जब हमारा बन जाता है तो हमको आग में डाले तो आग जला नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। अगर वो हमको पानी में डाले, पानी डुबा नहीं सकती। अगर हमको टुकड़े करके करे तो उसका नाम हमारे रग रग रेशे में रहता रहा, उसका नाम, ईश्वर का नाम जपते रहेंगे, हर रग में नाम लेते रहेंगे। तो ऐसी मेहनत के लिए
आज हमको उठना चाहिए दुनिया के अंदर। इस मेहनत को, इस भगवान का जप करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी रब वाली होती, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद वाली जिंदगी हो जाती है। हम रब को मानने वाले रब को मानो, किसी और को न मानो। एक है ईश्वर, वो एक ईश्वर, एक परमेश्वर की भक्ति करना, ध्यान करना है। आंख बंद करना, आंख बंद कर पहले अपना बुद्धि को साफ करना। बुद्धि के अंदर जो चीजें हैं वो सब निकाल के खाली रख देना। ठीक है? जब चीजों से मोहब्बत करेंगे तो हमारा ईश्वर नहीं मिलता। अगर जब पैसे से मोहब्बत करेंगे तो हमारा ईश्वर नहीं मिलता। अगर दुनिया से मोहब्बत करेंगे हमारा ईश्वर नहीं मिलता। अगर हम सबको छोड़ेंगे तो हमारा ईश्वर मिल जाता। हमारी दुनिया पीछे आती, हमारा पैसा पीछे आता, हमारी दौलत पीछे आती, हमारी इज्जत पीछे आती। नहीं तो हम दुनिया वाले बन जाए। आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और मैं दुनिया की लालच में बन जाऊं, लाखों आदमी मुझे पूजा करे, लाखों आदमी फूल चढ़ाए, लाखों आदमी मेरा पांव धोए, ये हम नियत करके बैठेंगे। जितने लाखों लोग आदमी आएंगे उतनी बर्बादी करेंगे मगर कुछ फायदा तो नहीं करने वाले। समझिए बात। वो भरोसा हम पे नहीं रखना। हम ईश्वर वाले बनना है, परमेश्वर बनना है, दुनिया वाले नहीं बनना। हम किसी का शत्रु बनना, हम किसी का नुकसान करने वाला नहीं बनना, हम किसी का कुछ खींच के खाने वाला नहीं बनना, हम किसी को गैर जरूरी गाली देने वाला भी नहीं बनना है। तो हम सबकी सेवा करने वाले बन जाए, हम भगवान ईश्वर की भक्त हो जाए हमारे अंदर। ये हमारा कहना है, इस पर हम राजी हो जाएंगे। इसकी मेहनत करने के लिए अपन कोशिश करना है नहीं करना है। इसकी मेहनत देखो, हम विष्णु शास्त्र पढ़े उसमें क्या है उसमें विष्णु भगवान की पूरी तारीफ है। विष्णु शास्त्र पढ़े मगर इसमें क्या है, विष्णु भगवान क्या थे, किधर थे, कैसा करे, किधर करे, हम उसकी तारीफ करते रहे। समझे बात? वो अलग बात है। ध्यान अलग बात है, सोच अलग बात है। इसको लेके हम चलेंगे तो कामयाबी होती है। आज हम मेहनत के लिए दुनिया के अंदर कोई हमारा मजहब नहीं है, एक ही मजहब, हम परमेश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। दो सफेद कपड़े से जाना है, आए लंगे हाथ, आए लंगे जिस्म, जाते हैं दो सफेद कपड़े, एक पहने एक ओढ़े चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जलने के लिए जाते हैं, मट्टी में मिलने के लिए जाते हैं। दो स्थान के अलावा कोई स्थान हमारा नहीं है। अब जाएंगे हम किधर जाते हैं? दो स्थान हमारे लिए है, ये तो नर्क है या तो स्वर्ग है। या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या तो नर्क में कट के गिर जाएंगे। जब हम सच्चे बन जाएंगे, ईश्वर का रास्ता हम पकड़ेंगे तो स्वर्ग बनेंगे। ये बात, चंद बातें आपके सामने बैठे ही। अब हर महीने में, हर हफ्ते में हम जमते रहेंगे। हम खाने के भूखे नहीं, पैसे के भूखे नहीं, हम किसी आदमी के भूखे नहीं, हम किसी के दोस्ती के भूखे नहीं। सब पराई है। जो शादी करी बीवी पराई है, जना सो बेटा पराई है, जना से बेटा पराई है, जन्म दी सो माँ पराई है, जन्म दिए सो बेटा बाप पराई है, जन्म दे सो बेटा सब पराई है तो अपना कौन है? बोलो, है तो अपना कौन है? ईश्वर हमारा है। सब दुश्मन, बीवी दुश्मन बन दी। आधा तेरे को क्या रे पक्का को डालने का? నీకెందుకు రా వేసేది? దళితం నువ్వు డబ్బు ఇచ్చినావా? నాకేమైనా ఇచ్చినావా? కొడుకు अरे నాకు సంపాదించినావా? क्या कर? अरे तू नहीं हो तो दूसरा सही, लड़ते। सब पराई है। दुनिया की किसी चीज को विश्वास न रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो। ईश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर विश्वास रखे। ध्यान करो, थोड़ा ध्यान करो, आंख बंद करो, ये दिल को देखते रहो। पहले आंख बंद करो, ध्यान जमने तक दिल को देखते रहो। बस
अंदर की आंख से दिल को देखते रहो। समझे बात? इसके कितने स्थान है? इसके 7 स्थान है। 7 स्थान है। 7 स्थान कहां कहां है फिर अगले पूर्णिमा में हम बताएंगे। उस पर मेहनत करो, कामयाबी ऊपर वाला देता। ये बोलने कुछ में कुछ बात हो तो ऊपर वाला हम सबको माफ करे। हम आए कब, जाते कब मालूम नहीं। मेरी मौत, मैं आज तुम्हारे सामने हूं, कल मेरी लाश चली जाती। आज मैं तुम्हारे सामने हूं, कल मेरा पीनगा चले जाता, कौन देख सकता? मेरे पास कोई आता नहीं आता। मेरी अच्छे बातें आपके पास रहते या तो मेरे बुरे काम आपके पास रहते। हम चाहिए कि ईश्वर परमेश्वर की, भगवान की हम याद करें, उसको हम करीब करें। हम कैसा करीब करना है अगले पूर्णिमा में हम पाएंगे। ऊपर वाला हम सबको सही रास्ता देके सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस इतनी बात बोल के मैं अपना ख़त्म करता हूँ। ऊपर वाला आने को कबूल करे, हमारे बैठे को कबूल करे। अब ध्यान हमारा यहाँ पर ध्यान का प्रोग्राम चलने वाला है। रोजाना सुबह 5 बजे या 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक ध्यान चलेगा। उसके बाद नाश्ता पानी करेगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ किताबें रहेंगी, जैसा जैसा रहेगा वैसा बनेगा। अपन परेशानी में है, मुश्किलों में है, तमाम को छोड़ के भगवान को पाने का हो तो यहाँ पर ले आना। देखो ये चलाने की प्रोग्राम में कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ऊपर वाला कामयाबी करे। हम दुआ करते हैं कि हमारे राष्ट्र के रीति जो प्रेसिडेंट है बहुत मेहनत करते हैं, उनके साथ हम सब देना जरूरी है। देंगे नहीं देंगे भाई, सब देना जरूरी है। हमारे पास कोई जात नहीं, हमारा पास कोई बात नहीं। हम किसी हमारे पास आएंगे तो कौन आता? व्यापार के लिए आएगा, तरक्की के लिए आएगा, शादी के लिए आएगा, मुझे पैसा नहीं आता है बोल के आएंगे। मगर इस बोल के नहीं ये नहीं आता कि मुझे परमेश्वर मिलना है बोल के नहीं आता। कोई मुझे ईश्वर मिलना है बोल के नहीं आता। पहले उसकी फिक्र करो। ईश्वर मिल गया तो पैसा आता, धन आता, दौलत आता, शादी आती, बीवी आती, बच्चे आते, सब आते। देने वाले हम कौन? ना बच्चा दे सकते, ना पैसा दे सकते, ना जिंदगी दे सकते, ना मौत दे सकते। देने का कौन है? ईश्वर देता जी। ईश्वर का ध्यान करो, अच्छा ध्यान करो, मन लगा के ध्यान रखो। रब्बे करीम वो देगा, वो नहीं दिया तो और कौन हमारे को देने वाला है? वो नहीं दिया तो कौन देने वाला? मांगना सीखो, वो देता रहेगा। जब तुमको मांगना ही नहीं आया तो वो देगा कहाँ है? अगर एक फकीर तुम्हारे दरबार पे आ गया, इधर देखता है, भाई कुछ तो दे देना रे, ऐसा देता तो होता। अरे मन लगा के देखो भाई, जरा देखो जान, तो 1 पैसा 2 पैसे डालता ना। मेरा परमेश्वर की तरफ तुम ध्यान लगाओ, लगा के तुम मांगो। कैसा नहीं देता देखो, तुम सच्चे दिल से देखो। हमारी जिंदगी जितनी है उतनी बराबर चलेगी। आगे चलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, पीछे का करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जिंदगी पीछा करने वाला पैदा नहीं हुआ, सब कुछ करने वाला वो है। अगर सच्ची नीयत करेंगे ऊंचा करता, अगर सच्ची नीयत नहीं करेंगे नीचा भी कर सकता। वो हमारा पैदा करने वालों की तरफ हम पीछे रहना है। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए और हमारे परेशानी को दूर फरमाए, मुश्किलों को दूर फरमाए और हमारी आने वाले आफत को, बलायात को, हमारे आने वाले मुश्किलों को दूर फरमाए और मोहब्बतों को एक करे और दुश्मनी को दूर करे, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाए, हमारी दुआ को कबूल फरमाए। अब बात मैं इसको ख़त्म करता हूँ और प्रेसिडेंट साहब 2-3 बात कर रहे हैं, ख़त्म करेंगे। खाएं। బాబా గారు మనకు 4 మంచి మాటలు చెప్పారు. ఎవరికైనా తెలియని దానికి బాబా గారు చెప్పింది ఏంటంటే, మనం కొడుకును కాదు, కూతురు కాదు, భార్యను కాదు, భర్తను కాదు మనం ప్రేమించాల్సింది భగవంతుని మనం ప్రేమించాలి. మనము గుండెల్లో భగవంతుని నింపుకుంటే అన్నీ మన ఎమ్మటి ఆటోమేటిక్ అవే దానంతకు అవే వస్తాయి. సో భగవంతుని దారిలో మనం నడవాలి. ఆ దారి నడవడానికి నా దగ్గరికి మీరు రావాలి. ఒకరు నాకు పని అయితే లేదు, ఒకరు నాకు డబ్బులు వస్తలేవు, ఒకరు నాకు ఆరోగ్యం వాళ్ళు ఇది వస్తున్నారు, కానీ నాకు భగవంతుని మార్గం చూపించండి అని చెప్పేసి నా దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు. నా దగ్గరికి రండి, నేను భగవంతుని మార్గం మీకు చూపిస్తాను, ధ్యానం నేర్పిస్తాను అని చెప్పేసి బాబా గారు చెప్తున్నారు. సో బాబా గారి దయ వల్ల
ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. ఈ ట్రస్టులో మనం నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం చేయాలని ఉస్మానియా హాస్పిటల్ దగ్గర మనం ప్రతిరోజు భోజన సదుపాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది భక్తులు డివోటీస్ బాబాగారి శిష్యులు ముందుకు రావడం వల్ల ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. 300 నుంచి 400 మంది అక్కడ భోజనం చేస్తున్నారు. తర్వాత బాబాగారు ఒక గోశాల నిర్మించాలని తలపెట్టారు. సో దానికి కార్యక్రమాలు అనేది మేము చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు బాబాగారు ఒక నెల రోజుల్లోపు ఇక్కడ ధ్యానం క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నారు. సో దానికి పైన మేము షెడ్ వేస్తున్నాము, కింద భోజనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. బాబాగారు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ నా దగ్గర ధ్యానం నేర్చుకొని ఇక్కడే ఉండండి, ఇక్కడే భోజనం చేసుకోండి, ఇక్కడే నేర్చుకోండి, భగవంతుడి దారి ఎక్కడితో తెలుసుకోండి, భగవంతుని మార్గం ఏంటి తెలుసుకోండి. ఒక్కసారి మనం భగవంతుని మన లోపల నింపుకుంటే మనకు కావాల్సిన డబ్బు కానీ, మనకు కావాల్సిన ఆరోగ్యం కానీ, మన పిల్లలు కానీ, మన సంతానం కానీ ఆటోమేటిక్ మనతో పాటే వస్తుంది. మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మనం తీసుకెళ్ళేది ఏమి ఉండదు. 2 తెల్ల బట్టలు తప్ప, ఒక కట్టుకునేది, ఒకటి మీద వేసుకునే బట్టలు తప్ప వేరేది ఏం తీసుకొని పోము. మనకు ఉన్నది 2, ఒకటి స్వర్గం, ఒకటి నరకం. ఈ రెండింటికే మనం వెళ్తాము. మనకి అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడికి మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకొని పోవాలని చెప్పేసి బాబా గారు చెప్తున్నారు. సో మనందరం ఈరోజు యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది. రేపు ఏకాదశి ఉండడం వల్ల, తర్వాత అనుకోకుండా 5 రోజుల వర్షాలు ఉండడం వల్ల దూరం నుంచి ఎవరైతే రావాలో రాలేకపోయారు. సో రేపు బుధవారం రోజు సేమ్ ఇదే టైంలో సాయంత్రం 5 గంటల గురు పూర్ణిమ కార్యక్రమం మనకు బాబావారిని జరపబడుతుంది. ఆ రోజు చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది. మీరందరూ దయచేసి విచ్చేసి బాబాగారి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎవరైనా ట్రస్ట్ మీరు డబ్బులు జమ చేయాలనుకుంటే కింద ఆఫీస్ ఉంది, ట్రస్ట్ ఆఫీస్లో వచ్చేసి మీరు త్రూ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసే డబ్బులు లేదా అన్నంతో పాటు ఇచ్చేసేయండి. సో ఎవరన్నా అటువంటి వాళ్ళు కనుక ఉంటే మాత్రం కింద ట్రస్ట్ ఆఫీస్లో సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.